शान्ताकारं शिखरनयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रित्रयनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मार्च को शिवरात्रि आने वाली है, तो उस शिवरात्रि के लिए आप सभी लोग सभी प्रिपेयर होंगे। सभी को मन में इच्छा होगी कि एक ऐसा साधना करें जिस साधना के प्रभाव से हमारा जीवन बदल जाए, हमारा सुख ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो तथा महादेव की कृपा, अपरंपार कृपा हमको प्राप्त हो। और कुछ ऐसे भी साधक होंगे जिनको महादेव का दर्शन भी चाहिए रहता है। तो उन सभी साधकों के लिए जो लोग धन पाना चाहते हैं, वैभव पाना चाहते हैं, ऐश्वर्य भी प्राप्त करना चाहते हैं तथा महादेव की कृपा के साथ महादेव का दर्शन भी प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी साधकों के लिए आज मैं आप एक ऐसी साधना लेके आया हूं जो साधना करने के बाद, ये साधना का 2 पड़ाव होंगे, ये साधना करने के बाद आप सभी के जीवन सुधर जाएगा, महादेव के दर्शन भी प्राप्त होंगे आपको तथा आपका जो भी मनोकामना होगा वो भी पूर्ण होगा, धन धान्य से आपके घर में बरकरार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं उस साधना के ऊपर। तो महाशिवरात्रि की ऐसी शिवरात्रि है जो महारात्रियों में से आता है। जैसे बोला गया है तांत्रोक्त रात्रि सूक्त जो है उसमें बोला गया है कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। इस तरह से महारात्रि का उच्चारण किया गया। महारात्रि यानी कि महाशिवरात्रि। शिवरात्रि के ऊपर मैं इधर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग जानते ही हैं शिवरात्रि किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं शिवरात्रि और शिवरात्रि का महत्व क्या है। संसार का ये एक महान दिवस होता है जिसमें शक्तियाँ जागृत रहती हैं। इस समय अगर कोई भी साधना उपासना किया जाए तो वो तुरंत फलदायी और तुरंत फल प्रकट करने वाला होता है। इसीलिए इस रात्रि को विशेष प्रकार से तंत्र साधनाएं की जाती हैं। उसी तरह से एक साधना है महारुद्र साधना। ये साधना एक अत्यंत तीव्र साधना है। साधना बहुत कठिन है, बहुत कम साधक ये कर पाएंगे, बहुत कम, यानी कि अगर 100 साधकों को लिया जाए शायद एक साधक उनमें से कर ले या फिर वो भी ना कर पाए। इतना तीक्ष्ण और प्रभावदायी साधना है। लेकिन बात यह है, ये साधना को छोड़ के मैं आप सभी लोगों को और एक भी साधना भी दूंगा जो आप सभी लोग कर पाएंगे तथा उससे आप लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। तो पहले जानते हैं साधना सामग्रियों के ऊपर। इसमें आपको कुछ सामग्री आवश्यकता नहीं है, बस आपको घी के दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक चाहिए, लाल आसन, लाल वस्त्र, ओके, रुद्राक्ष का माला, भस्म, चंदन, जो भी आप महादेव की पूजा के लिए यूज करते हैं वो सारी चीज़ें, महादेव का शिवलिंग या फिर महादेव का मूर्ति या फिर महादेव का फोटो। तो ये साधना 24 घंटे की साधना है, पूरी टोटल 24 घंटे 1 दिन की साधना है ये साधना। इस 1 दिन के साधना में आपको जो मैं आगे बताऊंगा मंत्र, उस महामंत्र का आपको 1 लाख जाप करना है। अगर आप सभी लोग 1 लाख जाप नहीं कर सकते, जो लोग एक ही दिन में 1 लाख जाप नहीं कर सकते, वो लोग क्या करें, बस 10,000 जाप का संकल्प लेके भी ये साधना संपूर्ण कर सकते हैं। 10,000 जाप में भी आपको फल प्राप्ति होगा लेकिन महादेव के दर्शन नहीं होंगे। आपका कृपा प्राप्ति हो जाएगा महादेव का, आपको धन ऐश्वर्य, आपका मनोकामना जो होगा वो पूर्ण हो जाएगा, लेकिन महादेव के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन जो लोगों को महादेव के दर्शन प्राप्त करने हैं वो लोग वो इस 1 दिन की साधना में जो मैं आगे बताऊँगा मंत्र, उस मंत्र का 1 लाख जाप करेंगे सुबह से रात तक, यानी कि सुबह अगले सुबह होने तक, ओके। तो उस तरह से आप जिस तरह से आप करना चाहें उस तरह से 1 लाख मंत्रों का इस साधना को संपन्न करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सुबह संकल्प ले लेना है आपको जो मैं आगे बताऊंगा मंत्र का। इस मंत्र का हम 1 लाख जाप करेंगे, हमको बाबा की कृपा प्राप्त हो, महादेव का दर्शन हो बोल के आप संकल्प ले लीजिए। अगर 1 लाख जाप नहीं कर पाएंगे तो आप नॉर्मली 10,000 जाप करूँगा, महादेव का कृपा प्राप्त हो और बाबा हमारा ये मनोकामना सिद्ध करें बोल के आप संकल्प ले लीजिए, ओके। अभी आते हैं हमारे साधना के ऊपर। जब आप संकल्प ले लें उसके बाद गणपति पूजन, गुरु वंदना, गुरु मंत्र का जप इत्यादि इत्यादि वो आप संपन्न कर लें। शिवजी का विधिवत पूजा कर लें। जिन लोगों को शिवजी का पूजा नहीं आता तो उन लोगों के लिए यह है कि मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है कि तांत्रिक देवता पूजन बोल के, जिसमें मैंने सभी देवी देवताओं के
तांत्रिक पूजा विधान बताया गया है, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, सभी लोग जाके उसको भी देख सकते हैं। बहुत कम लोगों ने देखा है तो सभी जाके देखिए, क्योंकि हर एक साधना में आपको तांत्रिक पूजा जरूरी होती ही है, तो उस हिसाब से जाके वो वीडियो देखिए। तो उसी तरह से आप शिव जी का पूजा कीजिए उस विधान से, अगर अपने विधान से करना चाहे तो अपने विधान से कीजिए। पूजा कर लेने के बाद अखंड दीप तो आप जला ही चुके होंगे। ध्यान रखिए कि साधना अंत होने तक, यानी कि अगली सुबह होने तक, या अगर आप 1 लाख यानी कि शिव जी का अगर प्रत्यक्ष रूप साधना कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए शिव जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं, तो अखंड दीप अनिवार्य है। और जो लोग अगर 10,000 जाप का भी साधना कर रहे हैं, 10,000 मंत्रों का जाप का साधना कर रहे हैं, तो अगर उनके लिए भी अच्छा है कि वो अखंड दीप जला लें, महादेव का कृपा प्राप्ति होगा। घी का या फिर सरसों तेल का अखंड दीप जला लें, उससे कृपा प्राप्ति होगा। अगर नहीं करवा सकते तो मंत्र जाप के टाइम अखंड दीप जला के ही बैठे। ओके, लाल आसन पर बैठ जाएं, पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख कर लें। ज़्यादा प्रेफर करूँगा उत्तर की ओर मुख करके जाप कीजिए, पूर्व की ओर भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर की ओर करने से ज़्यादा फायदा होगा आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ये मंत्र बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा, तो मंत्र मैं बता दूं, आपके स्क्रीन पे भी लिखा आ जाएगा। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। मंत्र फिर से बोल दे रहा हूं और 2 बार बोलूंगा, सुन लीजिए अच्छे से। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, और एक बार मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का आपको 10,000 जाप करना है। इससे आपको धन धान्य से आपका मनोकामना पूर्ण होगा। अगर आप इस मंत्र का शिवरात्रि के दिन पे 1 लाख मंत्र जाप कर लेते हैं तो आपको प्रभु के दर्शन यानी कि महादेव के दर्शन हो जाएंगे। संकल्प में आप महादेव के जिस भी स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, महाकाल स्वरूप और कुछ उग्रतम स्वरूप को छोड़ के, जैसे पशुपति रूप को दर्शन करना चाहते हैं, तो रुद्र अवतार को दर्शन करना चाहते हैं, नटराज को दर्शन करना चाहते हैं, महादेव को दर्शन करना चाहते हैं, उस रूप का सटीक से संकल्प में वर्णना कीजिए और उसको बोलिए कि 1 लाख मंत्र जाप कर रहा हूँ महादेव, मेरे को इस रूप का दर्शन दो। अब आपके जो 1 लाख जो मंत्र जाप करेंगे उनका परीक्षा बहुत भयंकर तरीके से लिया जाएगा। ध्यान रखिए, परीक्षा के लिए तैयार हो जाएगा। आपका भयंकर तरीके से परीक्षा लिया जाएगा। बिना परीक्षा की ये साधना आपका संपूर्ण नहीं होगा। और एक बात, कैसे 1 लाख मंत्र जाप करना है वो भी बता दूं। बिना आसन तोड़े, इसका मतलब ये है कि एक ही सिटिंग में आपको पूरे 1 लाख मंत्रों का जाप करना है बिना उठे आसन से। इस तरह से अगर आप जाप करते हैं तभी जाके आपको महादेव के दर्शन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो उस तरह से अकेला कमरा चुन लीजिए, कमरे में बैठ के विधिवत महादेव का पूजन नित्यार्चन करके आप सुबह से साधना आरंभ कीजिए। रात तक अगर आप ये साधना संपूर्ण कर लेते हैं अगले दिन तक, तो उसके अंदर ही आपको महादेव के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। ये कन्फर्म है, ये एकदम बिल्कुल ही कन्फर्म मैंने विधि बताई है आपको। पूरा सिंपल विधि है, माला रुद्राक्ष इत्यादि कुछ आवश्यकता नहीं। जो आपका मन है, जिस तरह से मन है उस तरह से आप शिव जी का पूजा कीजिए, कोई इशू नहीं है। नॉर्मल पूजा करके आप ये साधना कीजिए, देखिएगा साधना में आपको जरूर ही सफलता मिलेगा। अगर 1 लाख मंत्रों का जाप अगर कर पाए, दर्शन होंगे। 10,000 करते हैं तो कोई इशू नहीं, 10,000 में आपको कोई किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होंगे। महादेव का कृपा है तो अनुभव भी होंगे, कुछ हम इसके ऊपर नहीं बता सकते, साधक के शक्तियों का अनुसार है। तो उस हिसाब से साधक जाप कीजिए रात को और महादेव का उपासना कीजिए, देखिएगा आप जरूर ही सफल होंगे। तो यही साधना। अभी बहुत लोग इसमें मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, हम तो उपवास रखते हैं तो क्या करें, कैसे करें। अगर आप जैसे मैंने बताया कि 1 लाख मंत्रों का जाप करते हैं शिवरात्रि को, तो उस दिन आपको निराहार रह के ही साधना करना होगा, जलपान करके ही वो साधना संपन्न करना होगा। अगर आप 10,000 मंत्रों का जाप करते हैं तो आपका जैसे उपवास चलता है, फल इत्यादि ग्रहण करते हुए आप साधना संपन्न कीजिए। 10,000 साधना में कुछ ज़्यादा इशू नहीं होंगे, 2-3 बार उठ के भी आप साधना संपन्न कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि रात का जो निश्चित पहर होता है, यानी कि जहाँ जिस टाइम पे 8 से 9 बजे का टाइमिंग होता है और जो महादीप चढ़ता है शिव जी को, उस समय का टाइमिंग होता है, वो ये दो टाइमिंग में आप साधना कीजिए, फल आपको सुनिश्चित आएगा। महादेव का विधिवत उपासना कीजिए। बहुत लोग, और एक बात इधर आ जाता है कि बहुत लोग पूछते हैं कि इसका न्यास क्या होगा, विधि क्या होगा, मंत्र तो बता दिया, विधि क्या होगा, न्यास कैसे होगा, विनियोग कैसे करेंगे, करण न्यास क्या है, पूजन विधि क्या है। देखिए ये बहुत ही सिंपल साधनाएं होती हैं। ये जो महारात्रियों की साधना होती है, एक रात्रि की, या फिर जैसे दिवाली की साधना हुई और नवरात्रि आदि की साधना होती है, ये बहुत सरल होती है। इसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम करना नहीं पड़ता। नॉर्मली आप मंत्र जाप करके भी माता या फिर शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। तो इस हिसाब से ये विधि है
जो लोग महादेव के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं और 1 लाख जाप कर रहे हैं तो उनके लिए जरूरी है कि नेसेसरी है कि वो सुरक्षा वगैरह लगा ले। 10,000 मंत्र का जो लोग जाप कर रहे हैं उनके लिए कोई नेसेसरी नहीं है। वो आप नॉर्मली भी बैठ के आसन के ऊपर नॉर्मल आपका पवित्रीकरण करके शिव जी का पूजा करके आप विधिवत जाप कीजिए। आपका कोई सुरक्षा वगैरह की आवश्यकता नहीं, नॉर्मल जाप कीजिए, आपको जरूरी कृपा प्राप्ति होगा। मैं और एक बात, शिवरात्रि के साधना के ऊपर अगर आप सभी लोगों को और कुछ चाहिए शिवरात्रि के लिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उधर जाके आप मेरे को बोल सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन शिवरात्रि से पहले 1 दिन पहले ही जल्दी जल्दी आप सभी लोग बता दीजिए ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आप सभी लोगों तक दे सकूं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूं आप सभी लोगों को और एक किसी नई वीडियो में।